जय हिंद दोस्तों। इस समय नेटिजन्स के बीच में जिस चीज़ को लेकर सबसे बड़ी नाराज़गी है वो ये कि आखिर एक लड़की बिना किसी मतलब सबूत के एक्यूजिशन लगा देती है और सामने वाला बंदा अरेस्ट हो जाता है। ये हम कई सारे केसेस में देख चुके हैं। खासतौर पर जसलीन कौर का जो मामला था जो कि दिल्ली में था, जिस केस के चक्कर में एक लड़के की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। चाहे हम विष्णु तिवारी की बात कर लें, फॉल्स रेप केस का एक्यूज़ करके बंदे को 20 साल जेल में रहना पड़ा। अपनी ज़िंदगी के अहम 20 साल वो जेल में बिता के आया। इस पूरे मामले में, जोमेटो वाले मामले में, दरअसल लोगों का इंटरेस्ट इसीलिए इतना ज़्यादा जागा क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब इस केस के माध्यम से कि एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, कि एक एग्जाम्पल ऐसा कि कोई भी लड़की एक लड़की होने का विक्टिम कार्ड खेल कर किसी लड़के की ज़िंदगी खराब ना करे। भाई कानून है उन महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए जो कि वाकई में सताई हुई हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है। आप बिल्कुल उनको न्याय दिलाएं, बिल्कुल हक दिलाएं, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन कोई महिला अगर महिला होने का विक्टिम कार्ड खेलकर सामने वाले व्यक्ति को गलत केस में फंसाने की कोशिश करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरासर गलत है। और इस चीज़ के ऊपर भी हमारी सरकारों को, पुलिस महकमे को पूर्ण रूप से एक संग्राम लेना चाहिए कि नहीं, हमें इस बारे में अब कुछ करना होगा। और ये जोमेटो वाला मामला उन मामलों में से ही एक था, क्योंकि इसमें लगातार जब से ये मामला सामने आया तब से कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आती ही जा रही है। चाहे वो नाक पे मारने वाली बात हो कि भाई खुद की रिंग लगी, सामने वाला तो अंगूठी ही नहीं पहनता। फिर उसके बाद कामराज ने बताया कि भाई वो मुझे चप्पलों से मार रही थी, वो मुझे मारने के चक्कर में उसने खुद को हिट कर लिया। या फिर ये बात कर लें कि किस तरीके से उनके इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स एकदम से बढ़ गए। ये सभी चीज़ें जो हैं शक के घेरे में हैं और ये सब चीज़ें चल ही रही थी। जो कार्रवाई थी वो सब चल रही थी, जिसमें जोमेटो के जो ओनर हैं उन्होंने भी आके कामराज का एक तरह से सपोर्ट ही किया जब उन्होंने कहा कि भाई वो 5,000 से ज़्यादा डिलीवरी कर चुका है, 4,500 से ज़्यादा उसकी रेटिंग है। ये एक अच्छे डिलीवरी बॉय के जो भी ट्रेट्स होते हैं उन सभी चीज़ों में ये चीज़ें शामिल हैं। तो इस तरीके से जो पूरा एक, मैं कहूँगा, जो पल्ला है वो पूरा का पूरा डिलीवरी बॉय कामराज की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात जो उठ रही थी वो ये कि आखिर कामराज के ऊपर जब हमला हुआ तो फिर उसने एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं करी। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि भाई कामराज ने जो है कंप्लेंट फाइल कर दी है। ये खबर कल ही आ चुकी थी कि उन्होंने भी एफआईआर कर दी है और उस एफआईआर के ऊपर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा, ऐसी चीज़ें भी सुनने में आने लगी थी। ये तस्वीर जो आपके सामने है अभी, इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस के पास कामराज ने अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कराई है। अब इसके बाद पूरा मामला निकल के सामने ये आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने जब इन महिला से, जो मैडम है, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हितेशा इनका नाम है जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, इनसे अब कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि भाई आप इंक्वायरी के लिए पूछताछ हमको आपसे करनी है तो आप आइए। तो इनने कहा कि भाई हमने जो है बेंगलोर छोड़ दिया है। इसकी खबर ये निकली थी कि क्योंकि उनका एड्रेस सोशल मीडिया पर लीक हो गया था, इस कारण से उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया और वो महाराष्ट्र में अपनी आंटी के घर पे रह रही हैं, ऐसी खबर सामने आई। अब वो किस कारण से वहाँ से गई, एड्रेस लीक होना कारण है या पुलिस से पूछताछ का डर उनको सताने लगा इसलिए भागी, ये बात अभी साइड में रख देते हैं। ये बात जब भी सामने आएगी तो पता चल जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वी कॉल्ड हितेशा टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर क्वेश्चनिंग आफ्टर कामराज फाइल्ड अ केस ऑफ असॉल्ट अगेंस्ट हर, बट शी सेड शी हैड लेफ्ट द सिटी एंड इज एट हर आंट्स हाउस इन महाराष्ट्र। हमने हितेशा को जब बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने आके अपीयर हुई और इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वो शहर छोड़ चुकी हूँ और मैं अपनी मौसी के घर पे हूँ। आगे लिखा है, वी हैव गिवन हर टाइम टू मेक हर स्टेटमेंट वंस शी रिटर्न्स एंड द इन्वेस्टिगेशन विल कंटिन्यू। हमने उनको समय दिया है कि आप अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएं जैसे ही वापस आती हैं और इन्वेस्टिगेशन फिर कंटिन्यू की जाएगी। और अगर वो ऐसा करने में नाकाम होती हैं, फेल होती हैं पुलिस के सामने आने में, तो हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। वी विल अरेस्ट हर। ये शब्द हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस के। तो आप ज़रा इस बात को ज़रा गौर करिए कि अगर हितेशा अपना स्टेटमेंट सही तरीके से दर्ज नहीं कराती हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ कोऑपरेट नहीं करती हैं, तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कामराज को भी गिरफ्तार किया गया था, मैं आपको याद दिला दूं। हालांकि उनको जल्द ही बेल मिल गई थी, लेकिन जो बंदा एक बार गिरफ्तार हो गया उसके ऊपर वो दाग ताउम्र के लिए लग जाता है कि भाई ये भाई साहब ऐसे ऐसे मामले में गिरफ्तार हुए थे। फिर भले ही आप उनको बाइज्जत बरी कर दीजिए, लेकिन एक बार जो दाग लग गया वो लग गया। ऐसे में पुलिस का ये कहना कि वी विल अरेस्ट हर, अगर वो कोऑपरेट नहीं करती हैं, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके साथ ही एक पिक्चर है जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा घूम रही है। ये एक वीडियो के कमेंट में से वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ने कमेंट किया था, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये जैस्मिन नेहरा ने कमेंट किया है। ये लिखती हैं, हितेशा वॉज माई रूममेट फॉर ऑलमोस्ट 3 years इन बैंगलोर। हितेशा मेरी रूममेट थी 3 साल तक बैंगलोर में।
शी यूज टू टेक फ्री पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट इन द पास्ट एज वेल। ये पिज़्ज़ा लिया करती थी फ्री में डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट से पिछले कुछ समय जब हम साथ रहते थे। आई हैव पिक्चर्स विथ हर एंड आई स्टेट दैट इट्स हर बिहेवियर टू टेक फूड एंड अब्यूज़। मेरी उसके साथ कई सारी पिक्चर्स भी हैं और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये उसका बिहेवियर है, फ्री में खाना लेना और गाली गलौज करना। तो अब जिस महिला के बारे में इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हों, सीधी सी बात है उनके ऊपर सवाल उठना तो लाजमी सी बात है। और अगर सवाल नहीं उठता है तो फिर आप खुद ही ज़रा सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आप कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं, कौन लोगों को आप शह दे रहे हैं। ये सभी बातें फिर होंगी और आपको इन सभी बातों का जवाब बखूबी देना भी पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में ऐसी खबर का सामने आना और पुलिस का इतना बड़ा स्टेटमेंट दे जाना, ये वाकई में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात भी है। अब समझ में ये आना चाहिए आप लोगों को कि भाई आखिर कोई व्यक्ति कैसे इस तरह का काम कर सकता है। वैसे तो हम लोग कई केसेस में ये देखते हैं कि मर्दों के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगा दिए जाते हैं, जिसमें कि दहेज प्रताड़ना का आरोप सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई लड़की, मैं ये नहीं कह रहा कि दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाता हमारे समाज में लड़कियों को, बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और उसी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि दहेज प्रताड़ना के नाम पे लड़के को और लड़के के घर वालों को भी कई बार प्रताड़ित किया जाता है। कितने ही केसेस ऐसे हैं जिसमें हम सुन चुके हैं कि लड़की किसी भी बहाने से ये बोल देती है कि भाई मेरे सास ससुर मेरे साथ गलत काम करते हैं या मेरा पति मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जब दहेज के लिए प्रताड़ना के आरोप में लड़के का पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, कई केसेस में रेप एक्यूजिशन से लेकर छेड़खानी तक के आरोप लगाना, गलत कई सारे आरोप, कई तरह के आरोप आप लगा सकते हैं। तो इन्हीं आरोपों के चलते लड़कों की कई बार ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसे में जब हम बात करते हैं कि भाई आखिर इन मतलब आदमियों के लिए हितों की रक्षा के लिए कौन से कानून हैं, तो वहाँ पे लूपहोल्स इतने सारे मिल जाते हैं कि आप पार पा ही नहीं सकते उनसे। तो कई लोगों की ज़िंदगी ऐसे में ही ख़राब हो जाती है। और ये केस लोगों में, मैंने कहा ना, लोग इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब एग्जाम्पल इस केस के थ्रू हम सेट कर सकते हैं। अब बात वही घूम फिर के आ जा रही है कि अगर हितेशा गलत नहीं है तो उनको स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत हो रही है। और अगर वाकई में उनका एड्रेस लीक होने के कारण उनको खतरा बढ़ गया है तो पुलिस उनको बिल्कुल असिस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। पुलिस असिस्ट करती है, पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो लोग, उनका काम होता है, वो आपको असिस्ट करेंगे, वो आपको पूरी बात आपकी समझेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे। पर उसका नतीजा ये नहीं होता कि आप शहर छोड़ के भाग जाएं, आप स्टेटमेंट ना दें। इसीलिए पुलिस ने कहा है कि अगर वो स्टेटमेंट नहीं देती हैं तो हम उनको बिल्कुल अरेस्ट भी करेंगे। अब ये चीज़ आपको देखनी होगी, समझनी होगी कि आने वाले समय में हितेशा किस तरीके से इन सभी चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्ड करती है, प्लस उनके साथ क्या होता है अगर कामराज गलत नहीं है। तो ये चीज़ वाकई में देखने वाली है, क्योंकि बेंगलोर पुलिस ने ये भी कह दिया है कि अगर हितेशा कोऑपरेट नहीं करती हैं तो फिर हम महाराष्ट्र पुलिस से भी मदद ले सकते हैं। और महाराष्ट्र पुलिस वैसे भी इस समय अपनी छवि को सुधारने में ही लगी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनसे मदद मांगी जाएगी तो वो बिल्कुल मदद करेंगे। और फिर कुछ इतिहास के पन्ने भी पलटने लगे हैं अब, तो देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से चीज़ें करवट बदलती हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।